जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिल से डिफेंस में। देखिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। एक जीके की एक श्रृंखला लेकर के आए हैं। जीके के आपके 15 क्वेश्चन आने हैं, एकदम एग्जाम बेस्ड और पैटर्न पे आधारित। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया है हमने, और इसके जो ऑप्शन है उसके थ्रू हम और भी जानकारी आपको देना चाहते हैं। तो आइए बिना देर के हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। कभी कभी उत्तरी छोर पूछेगा, अगर मान के चलिए तो ये हो जाएगा इंदिरा। कौन कौन सा है? ये होगा आपका उत्तरी छोर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तरी छोर। ये पूछे कहाँ स्थित है, तो ये कन्याकुमारी में है। ठीक है, और इसको पूछे तो ये निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, सॉरी, ये जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा कॉल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, फेसबुक की स्थापना किसने किया है। फेसबुक की स्थापना कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो फेसबुक की स्थापना किसने किया है? पहला ऑप्शन है कैरी मिनाटी, दूसरा ऑप्शन है सुंदर पिचाई, तीसरा ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, और चौथा ऑप्शन है सत्या नडेला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर पूछे ये कब की थी, तो 2004 में। कि कब की थी? तो 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था। दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ, दूसरा ऑप्शन है मूल शंकर, ऑप्शन सी है नरेंद्र नाथ, और ऑप्शन डी है दया। तो आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। देखिए, सिद्धार्थ जो था वो गौतम बुद्ध का नाम था। गौतम बुद्ध, क्या नाम था? गौतम बुद्ध का नाम था। नरेंद्र नाथ किसका नाम था? तो विवेकानंद का। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विवेकानंद, विवेकानंद। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल शंकर किसका नाम था? दयानंद सरस्वती का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग इतने दिन से लगे हुए हैं अपनी तैयारी में, तो अपना जोश कम ना होने दें। अपनी तैयारी को अंतिम दौर में लाइए और अपनी प्रैक्टिस एक धमाकेदार सेशन में करिए, और अपनी एग्जाम को अपने जांचिए कि हमारा किस लेवल पे हम जा चुके हैं। क्योंकि भीड़ पे आपको नहीं जाना है कि 10 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं या 20 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसमें 10 लाख में से कम 5 लाख बच्चे सीरियस ही नहीं है, वो केवल एग्जाम देने जा रहे हैं बस। और आप मेहनत करके लगे रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और उसके बाद आप अपना फिजिकल पे भी ध्यान देते रहिए। ठीक है दोस्तों, आइए। लिखा हुआ है, संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मौलिक अधिकार संविधान में कितने हैं? तो देखिए, मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है, ऑप्शन नंबर बी। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वो 11 हैं। मौलिक कर्तव्य, ये भी पूछता है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो कहेंगे 11 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसमें कितने सदस्य थे? तो 7।
ये प्रारूप समिति, आप किसी कॉपी में नोट करते चल सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हैं। देखिए, अगर इसकी संख्या वाला क्वेश्चन बनेगा तो या तो मौलिक अधिकारों की संख्या पूछा होगा जो कि 6 है, मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो 11 हो गए, संविधान की प्रारूप समिति में पूछेगा तो 7 हो गए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अपना जोश बिल्कुल ना कम होने दें, कि कहते हैं सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, और आपकी मंजिल तो वर्दी है, उसके लिए पसीना आपको खुद बहाना है मेरे दोस्तों, तो आप लगे रहिए। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है। देखिए लिखा हुआ है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को क्या होता है, मानवाधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानवाधिकार दिवस, ये होता है आपका 10 दिसंबर को। और 15 जनवरी को सभी को पता है कि आर्मी डे होता है, यानी थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। ठीक है, 5 जून को दोस्तों क्या होता है, 5 जून को होता है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। किसी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं, और अगर आपको ये सारे प्रश्न आते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण दिवस, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। आइए इसके ऑप्शन एक बार देख लेते हैं जो परीक्षा में खूब बनते हैं। सुचेता कृपलानी क्या थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी, मुख्य मुख्यमंत्री थी ये। ठीक है, इंदिरा गांधी क्या थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, प्रतिभा पाटिल, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो प्रतिभा पाटिल है, तो ये पहली महिला क्या थी, वो राष्ट्रपति थी। और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो भी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई, की मृत्यु सॉरी कहाँ हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन जब अग्निवीर का पहला पेपर हुआ 16 अक्टूबर को, उसमें आया था कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई। तो देखिए ऑप्शन है लाहौर, ताशकंद, दिल्ली और जर्मनी। तो इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। ताशकंद उस समय रूस का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों, आज का ये उज्बेकिस्तान में है। अब इनकी मृत्यु क्यों हुई थी, देखिए उसी समय भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था 1965 में, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत ने वो युद्ध जीत लिया। और जब दबाव पड़ा तो पाकिस्तान ने मदद मांगी किससे, उस समय के रशिया और अमेरिका से। और उस समय दबाव बना के जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और वो नहीं जाना चाहते थे, और वो गए वहां, जब उन्होंने सिग्नेचर किया ताशकंद समझौते पर, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कभी कभी पूछता है ये कब हुआ था, तो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, तभी इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल में देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 6, बी 7 और सी 5 या डी 9। तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 9। बेसबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं वो 9 होते हैं। और किस में 9 खिलाड़ी होते हैं जो पूछा जाता है, खो खो में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में भी 9 खिलाड़ी। 6 किस में होते हैं, 6 होते हैं दोस्तों वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल। ठीक है, 7 किस में होते हैं, तो कबड्डी में, कबड्डी में। और वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। 5 किस में होते हैं, तो बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, देखिए देखिए अगला प्रश्न देखते, लिखा हुआ है पी गोपीचंद का संबंध किस खेल से। अब देखिए
ये ट्रेडमैन का एकदम फेवरेट क्वेश्चन, कम से कम 3 बार केवल यही पूछा गया है कि ये अभी जस्ट 15 जनवरी को जो ट्रेडमैन अग्निवीर का एग्जाम हुआ उसमें ट्रेडमैन में क्वेश्चन आया, उसके पहले ये 13 नवंबर को क्वेश्चन आया था और यही कुछ नहीं बदला था। तो पी गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे है? बैडमिंटन से है। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। हमारा ऑफलाइन बैच भी चलता है क्योंकि सारे बच्चे ऑफलाइन रहते हैं, तो वो जब एग्जाम देने जाते हैं तो जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है वो आके सारे क्वेश्चन बता देता है, तो एकेडमी में सारे क्वेश्चन नोट कर लिए जाते हैं। उसी की श्रृंखला आपको दी जा रही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लिखा हुआ है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आ रहा होगा प्रश्न करने में। देखिए, दिल्ली स्थित लाल किला किसने बनवाया है? लाल किला दोस्तों दो हैं, जो लोग नहीं जानते उनको बता देते हैं कि दिल्ली में तो लाल किला है ही है, आगरा में भी एक लाल किला है। तो इसमें लिखा हुआ है दिल्ली स्थित, यानी दिल्ली में जो लाल किला है वो किसने बनवाया है? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय पूछ रहा है। तो देखिए, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता में है। ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। देखिए, जिनेवा में कई सारे मुख्यालय हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक है। वॉशिंगटन में किसका मुख्यालय है? तो एक तो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक का यानी विश्व बैंक, और दूसरा किसका है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन में है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यानी कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको ये प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है जातीय संसद। जातीय संसद आपको पता होना चाहिए कहाँ की संसद को कहते हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश की संसद को कहते हैं जातीय संसद। ठीक है। कांग्रेस कहाँ कहा जाता है? तो अमेरिका में कहा जाता है। ठीक है। सोरा कहाँ की संसद को कहते हैं? तो ये कहते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? सोरा कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वैसे कहते क्या है नेपाल की संसद को? तो नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन से हैं? अब आपका डिपार्टमेंट ही आर्मी हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि आपका हेड कौन है, यानी आर्मी चीफ इस समय कौन है। तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए, अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। देखिए, लिखा हुआ है विवेक राम चौधरी, अनिल चौहान, मनोज पांडे और आर हरि कुमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन है इस समय आर्मी चीफ? कौन सा है? मनोज पांडे हैं। ठीक है। विवेक राम चौधरी यानी VR चौधरी जो हैं वो वायुसेना प्रमुख हैं इस समय, वायुसेना के प्रमुख हैं। अनिल चौहान इस समय क्या है? CDS हैं दोस्तों इस समय वो। आर हरि कुमार कौन है? नेवी के चीफ हैं इस समय, यानी नेवी के
नौसेना के अधिकारी हैं। नौसेना चीफ कौन सा है? आर हरि कुमार है दोस्तों। तो आइए आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लिखा हुआ है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जस्ट अभी 13 नवंबर को जो एग्जाम अग्निवीर का हुआ, सेम क्वेश्चन छपा हुआ था कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। कानपुर को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कन्नौज को क्या कहते हैं दोस्तों? तो खुशबुओं का शहर कहते हैं। खुशबुओं का शहर कहते हैं या इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को। ठीक है। जयपुर को आपको पता होगा गुलाबी नगर बोलते हैं या पिंक सिटी। गुलाबी नगर या फिर पिंक सिटी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। और अंत में इतना ही का कहना चाहते हैं दोस्तों कि देखिए, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ये मत सोचिए कि इतने बच्चों ने फॉर्म डाला है तो हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन ना हो, लेकिन अब आपको अपनी तैयारी को एकदम अंतिम दौर में लाना है। आप हमारी इस सीरीज के साथ जुड़े रह सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ये कहने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है। अंत में एक मोटिवेशनल बात आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। और आपकी मंजिल तो वो वर्दी है जिसके लिए मेहनत आपको खुद करना है दोस्तों, पसीना स्वयं बहाना है आपको। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।